संध्या के गांव से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली के मालिक ने संध्या को उनकी बेटी अद्विका का ख्याल रखने का काम दिया था। संध्या जब हवेली में गई तो उसे सारे नियम बता दिए गए। उन्होंने बताया कि तुम्हें अद्विका को सुबह प्यार से उठाना होगा, पूरा दिन उसके साथ रहना होगा, रात को उसे स्टोरी सुनाकर सुलाना होगा। ये सब सुनकर संध्या को लगा कि उनकी शायद एक ही बेटी है, इसीलिए इतने सारे नियम है। लेकिन जब उसने अद्विका को देखा तो वो दंग रह गई। अद्विका असल में एक डॉल थी। शुरू में उसे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, पर फिर उसे समझ में आया कि ये मजाक नहीं है। संध्या को काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वो मान गई। और उसे लगा कि वैसे भी उसे एक डॉल को ही तो संभालना है। अब दूसरे ही दिन वो लोग अद्विका को संध्या को सौंपकर कहीं बाहर चले गए। संध्या के लिए ये सब एक मजाक था। अब वो अद्विका का ख्याल ठीक से नहीं रखती थी। वो बस अब पूरा दिन अपने में ही रहती। इसी वजह से उसके साथ अजीबोगरीब बातें होने लगी। जब वो अद्विका के लिए खाना नहीं रखती तो उस दिन वो भी खाना नहीं खा पाती। अगर वो उसे पूरा ढककर सुलाती तो उसका भी दम घुटने लगता। अब एक दिन हवेली पर एक लड़की आई जिसका नाम जानकी था। वो हर 15 दिन में एक बार वहां घर का जरूरी सामान लेकर आती थी। उसने जानकी से बात की और अद्विका के बारे में पूछा। जानकी ने कहा कि जहां तक मैंने सुना है, आज से 15 साल पहले अद्विका यहाँ के मालिक की इकलौती बेटी थी। सारा नाम की लड़की उसके साथ हर रोज खेलने आती थी। अद्विका को सारा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। अब एक दिन सारा ने यहाँ आना बंद कर दिया। एक दिन सारा यहाँ के जंगल में एक पेड़ पर टंगी मिली और फिर कुछ दिन बाद हवेली में आग लग गई और उसमें अद्विका जलकर मर गई। तब से इस डॉल को उन्होंने अपनी बेटी मान लिया। ये सारी बात सुनकर संध्या बहुत डर गई थी। संध्या ने ये भी महसूस किया था कि अद्विका बहुत बार अपनी जगह बदलती थी। रात को उसे जहां रखा हो वो सुबह दूसरी ही जगह होती थी। संध्या ने अब अद्विका का ज्यादा ख्याल रखना शुरू किया। जानकी भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। अब एक दिन रात को जब जानकी संध्या से मिलने आई तो उसे घर में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। संध्या ने कहा, ये आवाजें हमेशा आती है। तभी अचानक उस डोल में से एक बहुत ही डरावनी लड़की बाहर आ गई जो पूरी तरह से जली हुई थी। देखने में वो बिल्कुल एक शैतान लग रही थी। उसने जानकी पर हमला कर दिया। तभी जानकी के कहने पर संध्या बाहर की तरफ भागी। तभी वो लड़की गुस्से से चिल्लाई कि संध्या अगर यहाँ से गई तो वो जानकी की भी वही हालत करेगी जो उसने सारा की थी। उस शैतान दिख रही लड़की ने बताया कि सारा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, पर धीरे धीरे उसने यहाँ आना बंद कर दिया और किसी और के साथ खेलने जाया करती थी। इसीलिए एक दिन उसने सारा को जंगल में बुलाकर वहीं पेड़ पर लटका दिया। उसने बताया कि संध्या में उसे सारा दिखती है, इसीलिए संध्या अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी संध्या वापस आई। उसने अद्विका से कहा कि ये उसके सोने का टाइम है, तो मेरे साथ अपने कमरे में चलो। संध्या की बात सुनकर अद्विका शांत हो गई और उसके साथ कमरे में चली गई। अब अद्विका वापस डॉल बन चुकी थी,
क्योंकि उसे लग रहा था कि संध्या अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। संध्या ने उस डॉल को बेड पर लिटाया और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो भागती हुई जानकी के पास आई, जो अभी भी बेहोश थी। उसने जानकी को संभाला और उस घर से हमेशा के लिए चली गई। संध्या और जानकी को लगा कि उन्हें अद्विका की डॉल से छुटकारा मिल गया, पर जब संध्या घर पहुंची तो उसकी छोटी बहन के हाथ में वही अद्विका की डॉल थी और वो उसके साथ खेल रही थी। संध्या बस उसे देख ही रही थी। तभी उस डॉल ने अपना सिर घुमाया और संध्या के सामने देखकर हंसने लगी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।